हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लाइव प्रोसेसेस क्लास 10 का पार्ट 16 करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे ये सारे क्वेश्चंस कर लिए तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो स्कूल स्टूडेंट्स एंड जो टीचिंग एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे EMRS, KVS, NVS, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि मैंने NCERT के एक लाइन से क्वेश्चन लिया है और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में या बोर्ड एग्जाम्स में NCERT के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नंबर 1 है हमारा, अ फ्रॉग्स हार्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी चैम्बर्स। एक फ्रॉग का हार्ट जो है उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं? तो हमारा आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच सब्सटेंसेज आर कैरिड बाय ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा जो है वो कौन कौन सा सब्सटेंस को कैरी करता है? तो हमारा आंसर होगा 4, पोटाशियम, अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 3 है, द ओनली आर्टरी दैट ट्रांसपोर्ट्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड। वो कौन सा आर्टरी है जो सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है? तो हमारा आंसर होगा पुल्मोनरी आर्टरी। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाल्व्स इन वेन्स सर्व, यानी कि वेन्स में जो हमारा वाल्व है वो क्या करता है, कौन सा फंक्शन करता है? तो हमारा आंसर होगा इट स्टॉप द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को ये स्टॉप करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑक्सीनेटेड ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट थ्रू। ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट में रिटर्न होता है किसके थ्रू? तो हमारा आंसर होगा पुल्मोनरी वेन। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट असिस्ट इन द मूवमेंट ऑफ फूड विद इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो फूड का मूवमेंट होता है वो कौन करता है? तो हमारा आंसर होगा फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? तो हमारा आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्लड प्लाज्मा इज डैश इन कलर। ब्लड प्लाज्मा का कलर क्या होता है? तो हमारा आंसर होगा पेल येलो। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेयर डज द ग्रेटेस्ट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल टेक्स प्लेस। जो ब्लड है और उसके जो सराउंडिंग में सेल्स हैं उनके बीच जो मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है वो कौन हेल्प करता है वो एक्सचेंज होने में? तो हमारा आंसर होगा कैपिलरीज। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ह्यूमंस द राइट ऑरिकल रिसीव्स डैश ब्लड फ्रॉम डैश। तो ह्यूमंस में राइट ऑरिकल जो है वो कौन सा ब्लड रिसीव करता है? तो वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव करता है। कहाँ से? तो वेना केवा से। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स इज एब्सेंट इन प्लांट्स। कौन सा ट्रेड जो है वो प्लांट में एब्सेंट होता है? तो हमारा आंसर होगा हाई एनर्जी नीड्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, द सुपीरियर वेना केवा ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम। जो सुपीरियर वेना केवा है हमारे बॉडी में वो ब्लड को कहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है? तो हमारा आंसर होगा ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम द अपर रीजन्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लड प्लाज्मा इज फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट है, चार स्टेटमेंट, ये ब्लड प्लाज्मा के लिए इसमें कौन सा फॉल्स है? कौन सा स्टेटमेंट जो ब्लड प्लाज्मा को फॉलो नहीं करता है? तो हमारा आंसर होगा इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा जो है ये स्टेटमेंट कह रहा है कि ये ब्लड प्लाज्मा सेल्स से बना होता है, जो कि हमारा ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द टर्म फॉर द वाटर ट्रांसपोर्टिंग पाथवे इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो वाटर ट्रांसपोर्टिंग पाथवे है उसके लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है? तो जाइलम। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म हैज अ सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम। तो हमारा आंसर होगा फिशेज। क्वेश्चन नंबर 16 है, डैश इज और आर द मोस्ट एबंडेंट नेचुरल सोर्स ऑफ मिनरल्स फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए सबसे एबंडेंट जो कि प्लांट्स के लिए जो मिनरल्स का जो एबंडेंस हो सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है उसे? तो वो आंसर होगा हमारा सॉइल। क्वेश्चन नंबर 17 है, द ओनली रेप्टाइल विथ अ 4 चैम्बर्ड हार्ट। वो कौन सा रेप्टाइल है जिसके 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं? तो हमारा आंसर होगा क्रोकोडाइल। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेसल्स कैन बी फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। ये जो चार वेसल्स हैं, कैपिलरीज, स्प्लीन, फ्लोएम एंड जाइलम, इसमें से कौन सा ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है? तो हमारा आंसर होगा कैपिलरीज। क्वेश्चन नंबर 19 है, वॉल्व्स आर एब्सेंट इन। वॉल्व्स किसमें एब्सेंट रहता है? तो हमारा आंसर होगा आर्टरीज। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट स्टॉप्स द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड इन द हार्ट। तो हमारा आंसर होगा वाल्व्स। क्वेश्चन नंबर 21 है, ट्रांसपिरेशन एंड डैश एड इन मूविंग वाटर थ्रू प्लांट्स। ट्रांसपिरेशन एंड डैश एड इन मूविंग वाटर थ्रू प्लांट्स। तो एक तो ट्रांसपिरेशन है जो प्लांट्स में वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, वाटर के मूवमेंट में हेल्प करता है। और दूसरा क्या है? तो दूसरा प्रोसेस हमारा रूट प्रेशर, ये भी वाटर के मूवमेंट को हेल्प करता है प्लांट्स में। क्वेश्चन नंबर 22 है कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर वाला ब्लड वेसल कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा कैपिलरी। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट एक्ट एज द एनर्जी स्टोरेज साइट। प्लांट के किस पार्ट में एनर्जी स्टोर होता है? तो हमारा आंसर होगा लीव्स। क्वेश्चन नंबर 24 है कि ये जो चार सब्सटेंस दिए हुए हैं इसमें कौन सा सब्सटेंस जो है वो प्लांट्स जो है उसको सॉइल से लेता है? तो हमारा आंसर होगा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो प्लांट सॉइल से लेता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज़ द टिपिकल ब्लड प्रेशर लेवल इन ह्यूमंस। टिपिकल ब्लड प्रेशर क्या है अभी ह्यूमंस का? तो आंसर होगा 120/80 mm/Hg। क्वेश्चन नंबर 26, ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो डिलीवर्ड होता है हार्ट से टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी को। ठीक है, बाकी सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पे वो डिलीवर्ड होता है किससे? तो हार्ट से। ठीक है, तो वो किसके थ्रू डिलीवर होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ओटा।
क्वेश्चन नंबर 27 द हार्ट हैज़ अ कंप्लीट 4 चैम्बर स्ट्रक्चर इन। हार्ट का जो कंप्लीट 4 चैम्बर स्ट्रक्चर है वो किस में पाया जाता है? ये 4 ऑप्शन में तुम्हारा आंसर होगा बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 28 है अ 4 चैम्बर्ड हार्ट इज़ अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ। तुम्हारा आंसर होगा मैमल्स। क्वेश्चन नंबर 29 है ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है वो ब्लड को असिस्ट करता है डैमेज्ड वेसल्स में क्लॉट होने के लिए? ठीक है, असिस्ट इन ब्लड क्लॉटिंग इन डैमेज्ड वेसल्स। जो हमारा वेसल्स जो डैमेज होता है उसमें ब्लड जाकर क्लॉट हो जाता है। तुम्हारा आंसर होगा प्लेटलेट। क्वेश्चन नंबर 30 ब्लड प्रेशर इज असेस्ड यूजिंग अ डिवाइस। ब्लड प्रेशर को हम किस डिवाइस से पता कर सकते हैं? तुम्हारा आंसर होगा स्पेग्मोमैनोमीटर। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।